हो सकता है, ना पक्षी का संस्कार हो सकता है। संस्कारित केवल मनुष्य को किया जा सकता है, और जिसके जीवन में संस्कार आ जाएंगे वे दशरथ हो जाएंगे, और जिनके संस्कार बिगड़ जाएंगे वे दशानन हो जाएंगे। और इस संस्कार का काम शिक्षा करती है। जीवन में दो ही कुल की मैं अभी चर्चा कर रहा था। किसी व्यक्ति का समग्र मूल्यांकन करना हो तो दो ही कुल देखना, एक उसका वंश कुल, दूसरा उसका गुरुकुल। पहला देखना वो कहां जन्मा, किस कुल में, किस परिवार में जन्मा, और दूसरा कहां पढ़ा लिखा। इन दोनों चीज से ही जीवन बनता है। और इस देश में शिक्षा जगत में इतने दोष पिछले 50-60 सालों में पैदा हो गए कि अभी हरदा जिले में मैं एक पिछली कथा में था, वहां एक वयोवृद्ध शिक्षक मेरे प्रणम में है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मुझे कहने लगे कि पंडित जी देखो सारी नौजवान पीढ़ी बिगड़ गई। तो मैंने उनको प्रणाम करके कहा कि शिकायत मत करिए, इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं और आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप भी अध्यापक रहे और मैं भी अध्यापक रहा। पढ़ाया बच्चों को हमने, और परीक्षा लेने थी 8वीं की तो होमगार्ड को बुलाया 4 को। हमारे पढ़ाए बच्चों की परीक्षा लें तो पुलिस खड़ी रहे तब ले पाते हैं, तो फिर हमने क्या खाक पढ़ाया बच्चों को। हमारे पढ़ाए गए बच्चे की परीक्षा हम नहीं ले पाते हैं। जब परीक्षा होती है तो परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की तैनाती करना पड़ती है। बड़ी कॉलेज की बात तो छोड़ो साहब, 8वीं की परीक्षा में पुलिस लगाना पड़ती है, 10वीं 11वीं की परीक्षा में पुलिस लगाना पड़ती है। तो जिस शिक्षक ने पढ़ाया वो शिक्षक ही बच्चे की परीक्षा नहीं ले पाता हो और उसे पुलिस को बुलाना पड़ता हो, तभी देश की शिक्षा व्यवस्था पर शर्म आती। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आने वाली पीढ़ी को केवल शिक्षा की आवश्यकता नहीं, संस्कारों की भी आवश्यकता है। और वो संस्कार देने वाली शिक्षण संस्थाओं में अपने बच्चों को भेजिए। कॉन्वेंट में आपके बच्चे जाएंगे तो अंग्रेजी जरूर सीख जाएंगे, फटाफट अंग्रेजी में बात करना सीख जाएंगे, अच्छे अंकों से जरूर पास हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी सारी परंपराओं से कट जाएंगे। वे राम और कृष्ण को पहचानना भूल जाएंगे, वे गायत्री मंत्र कभी बोल नहीं पाएंगे, वे हिंदी के शब्दों को समझ नहीं पाएंगे। इस देश में जो षड्यंत्र हो मैं आपको बताता हूं। मैं आज शिक्षा पर नहीं बोलूंगा, फिर कभी अवसर आया तो अलग से बोलूंगा। इस देश में छोटी छोटी चीजों के लिए इतने आंदोलन होते हैं। आज पूरे देश में सड़कों पर बसें चल रही है एक विषय को लेकर, लेकिन आपको मालूम है कि भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश में हमारी पाठ्य पुस्तकों में से हिंदी की गिनती गायब कर दी गई। सरकार ने निर्णय किया कि अब हिंदी की किताबों में भी अंग्रेजी की गिनती लिखी जाएगी। ये इस देश को पता ही नहीं लगा और चुपचाप बदलाव हो गया और किसी ने हल्ला तक नहीं किया। अब हिंदी में भी पाठ एक लिखा जाता है ना, तो पाठ तो हिंदी में लिखा जाएगा, एक अंग्रेजी का लिखा जाएगा। हिंदी चली गई इस देश से और किसी के कान पर जू नहीं रहेगी। धीरे धीरे एक भी पाठ्य पुस्तक में कुछ वर्षों में से हमारे कबीर को गायब किया, तुलसी को गायब किया, मीरा को गायब किया, महाराणा प्रताप को गायब किया और कार्टून के फोटो छाप दिए। अब मुझे बताओ, इस देश में बच्चों को रामकृष्ण बनाना है, महाराणा प्रताप बनाना कि कार्टून बनाना? ये जो षड्यंत्र हुआ शिक्षा के साथ, हम समझ नहीं पाए और आज रोते हैं कि हमारे बच्चे हमारे हाथ में नहीं रहे। इसलिए बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं, मैं किसी शिक्षा संस्था का प्रचार नहीं करता,
मैं किसी शिक्षा संस्था से तनख्वाह नहीं लेता, मैं केवल निवेदन करता हूं। मैं उस अभियान का एक हिस्सा हूं, इसलिए अभिनंग हूं उसका, इसलिए निवेदन करता हूं कि शिक्षा अपने गांव में ही बच्चे की होना चाहिए। पहला ध्यान देना, ये जो 1.5 2 साल के बच्चे को बस में 3 घंटे की यात्रा कराकर शहर भेजते हो, ये उस बच्चे के साथ अत्याचार है। क्या पढ़ लेगा वहां जाके? एबीसीडी सीखेगा ना, तो क्या एबीसीडी घर में नहीं सीख सकता? वहां क्या सीख लेगा? कोई मेडिकल का कोर्स करा देंगे क्या उसको? 3 साल के बच्चे को वही 26 अक्षर अंग्रेजी के सिखाएंगे? उसके लिए बचपन की हत्या कर दिया आपने। क्या वो इस गांव में नहीं सिखाए जा सकते क्या? मैं आपको पूछता हूं, मैं जब भिंड जिले के एक गांव में था, नगर है वो, मुझे वहां के कार्यकर्ताओं ने कहा, पंडित जी ये हमारा जो नगर है, यहां कथा करने आप पधारे हैं, इसे 65 तीर्थों का भांजा कहा जाता है, और एक भाने 100 ब्राह्मण के बराबर होता है। तो एक तीर्थ, एक भाने अगर एक का होता तो 100 तीर्थ के बराबर होता, तो ये तो 6500 तीर्थों के बराबर है। उस नगर का नाम सेवड़ा है। सनक सनंदन सनत कुमार और सनकादिक ने वहां तपस्या की। तो ये हमारा गांव नगर संसार का सबसे बड़ा तीर्थ हुआ। मैंने कहा आप मानिए, मैं मना थोड़ी करता हूं, लेकिन मुझ पे दबाव मत डालना कि मैं इसको सबसे बड़ा तीर्थ मानूं। बोले क्यों, आप क्यों नहीं मानेंगे? मैंने कहा देखिए, भारतीय तीर्थ की परंपरा में आपको समझाता हूं। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा होता है? हमारे यहां तीर्थों में, तीर्थों का द्वार हरिद्वार को कहा गया। हमारे यहां पितृ तीर्थ गया को कहा गया। हमारे यहां मुक्ति तीर्थ काशी को कहा गया। हमारे यहां तीर्थों का गुरु पुष्कर को कहा गया। हमारे यहां तीर्थों का राजा प्रयाग को कहा गया। तो गुरु तीर्थ पुष्कर है, मुक्ति तीर्थ काशी है, पितृ तीर्थ गया है, तीर्थों का राजा प्रयाग है। लेकिन इन सब तीर्थों में बड़ा तीर्थ कौन सा? तब कहते हैं कि सब तीर्थ इसलिए किए जाते हैं, तीर्थ का दर्शन, तीर्थ का सेवन, तीर्थ का निवास, तीर्थ में भजन इसलिए किया जाता है कि हमको स्वर्ग मिले। इसका अर्थ है तीर्थ से बड़ा स्वर्ग होता है। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि स्वर्ग से भी एक बड़ी चीज है, और वो कौन सी चीज है? तब कहा गया स्वर्ग से एक बड़ी चीज है, और वो है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। भगवान राम कहते हैं मेरी जन्मभूमि से बड़ा संसार का कोई तीर्थ, हमारी जन्मभूमि से बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता। और जिस गांव में कोई बच्चा जन्मा वो उसका तीर्थ है, उसको उसके तीर्थ से अलग मत कीजिए। बचपन में उसे इस मिट्टी में खेलने दीजिए, उसे यहां के कुएं का पानी पीने दीजिए, उसे यहां के पौधों के फल खाने दीजिए, उसको यहां के खेत का अन्न खाने दीजिए, यहां की धूली उसकी रज शरीर पर लगने दीजिए, तो वो अपनी जन्मभूमि से जुड़ पाएगा। 1.5 साल का नहीं हुआ और तुमने यहां से उठा के दिल्ली फेंक दिया उसको, क्या जन्मभूमि से जुड़ पाएगा? तो क्या एक गांव में 5वीं तक बच्चा नहीं पढ़ सकता क्या? क्या उसने पाप किया था क्या जो गांव में पैदा हुआ और उसको यहां अच्छी शिक्षा नहीं मिली, और किसी ने दिल्ली में जन्म लिया तो उसने पुण्य किया क्या? दिल्ली वाले बच्चे को सारी सुविधा, और यहां गांव वाले को हम स्कूल तक नहीं दे पाए। क्या कि हमारे बच्चों ने पाप किया था जो हमारे घर में पैदा हो गए?
और हम उसे बस में टांग के भेजते हैं 6 घंटे। मेरी प्रार्थना है साहब, गांव वालों को चिंता करना पड़ेगी कि हमारे गांव में हमारे बच्चों के लिए जो जरूरी चीज है वो गांव में होना चाहिए। एक अच्छा से अच्छा स्कूल हमारे गांव में हम देंगे बच्चों को। आपके गांव में लोग कहते हैं साहब पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है, तो मैं कहता हूं अरब देश का पेट्रोल तुम्हारे गांव में आ जाए, विदेश में बनी किसानी की दवा तुम्हारे गांव में आ जाए, अच्छी से अच्छी मोटरसाइकिल तुम्हारे गांव में आ जाए, अच्छी से अच्छी विदेशी कार तुम्हारे गांव में आ जाए, तो फिर मास्टर साहब क्यों नहीं आ सकते अच्छे से अच्छे? दिक्कत क्या? 20 लाख की कार ला सकते हो, गुजरात में बनी मोरवी की टाइल्स ला सकते हो, सागौन के दरवाजे घर में लगा सकते हो, तो फिर अपने बच्चे के लिए स्कूल का एक अच्छा टीचर गांव में क्यों नहीं ला सकते? मेरी प्रार्थना है गांव वालों को सोचना पड़ेगा। और मैं जहां रहता हूं उस काला पीपल गांव ने सिद्ध करके दिखा दिया। हमारे यहां जिले के बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे गांव में, हमारे बच्चे जिले में नहीं पढ़ने जाते काला पीपल के। हमने वो संस्था खड़ी कर दी गांव में कि जिले भर के बच्चे मेरे यहां पढ़ने आते हैं वहां गांव में। जितनी पॉपुलेशन है काला पीपल की उससे 2 गुना विद्यार्थियों की संख्या है काला पीपल में। हमने गांव में वो सब सुविधा दे दी। ये गांव के लोगों को सोचना पड़ेगा। हम शहर की तरफ नहीं भागेंगे, शहर दौड़कर हमारे पास आएगा। उसे अन्न लेना हो तो हमारे पास आए, उसे लकड़ी लेना हो तो हमारे पास आए, उसे दूध लेना हो तो हमारे पास आए। हम क्यों जाएंगे उनके पास? क्या है उनके पास? लेकिन हमने अपने गांव का गौरव खो दिया और शहर में बंगले खरीद कर रहने में गौरव का अनुभव करने लगे। इसलिए मेरी प्रार्थना अपने गांव को समृद्ध बनाना। आपके बच्चे गांव में पढ़ना चाहिए। तब मैं राम कथा से हटकर एक अन्य कथा आपको कहता हूं। एक दिन रविवार के दिन एक बच्चा कटिंग कराने गया, तो नाई की कुर्सी पर बैठा ना, तो 6 इंच उसमें अंदर धंस गया। इतनी गद्देदार कुर्सी थी। बच्चे ने जंप मारा। नाई ने कहा ये क्या करता है? बोले बड़ी मजेदार गादी है तुम्हारी है। और पीछे टिका तो पीछे भी फोम लगा था। नाई मजेदार था, उसने सोचा बच्चा को आनंद आ रहा, तो उसने कुर्सी को घुमा दिया तो चारों तरफ घूम गई। उस बच्चे ने कहा ये कुर्सी कैसी है? झूला है कि कुर्सी? बोले बेटा 25,000 की कुर्सी इंदौर से लाया हूं, ये मूविंग चेयर कहलाती है। बोले अंकल ये तुम्हारी कुर्सी तो बहुत अच्छी है, अगली बार भी आपके ही कटिंग कराने आऊंगा। और वो बादशाह बैठा और जैसे ही सामने देखा उसने, तो उसके 50 चेहरे कांच में दिखे उसको। उसने कहा अंकल, नाई ने कहा बेटा क्या? बोले मेरे घर में कांच, इसमें मेरा एक चेहरा दिखता है, आपके इसमें मेरे 25 चेहरे क्यों दिखते हैं? उसने मुंडी पलट दी। बोले इधर भी देख, इतना ही बड़ा कांच इधर लगा है, और जब पैरेलल मिरर सामने हो तो बहुत इमेज दिखती है। 5 फीट ऊंचा 10 फीट लंबा कांच था और इतना ही बड़ा कांच। बोले अंकल ये कितने के? बोले दोनों 50-50 हजार रुपए के कांच है। उन्होंने कहा अंकल, उसने हाथ लगाया तो कहा, बोले हाथ नहीं लगाते। और फिर लड़के ने जो सामने कंगे रखे थे वो उठा लिए, नीला पीला लाल गुलाबी कंगे। नाई ने कहा तू कटिंग बनाने आया कि मस्ती करने आया? चल रख। उसने रख दिए तो एक वहां पिचकारी रखी थी, उसने उठा के ऐसे दबाई तो एकदम पानी फैल गया कांच पे। नाई ने कहा अरे तू पागल है क्या? बोले पागल मैं थोड़ी हूं। बोले तुम हो। बोले क्यों? बोले संक्रांति के दिन में होली की पिचकारी क्यों रखते हो? संक्रांति और तुम होली की पिचकारी? बोले नहीं नहीं होली की पिचकारी नहीं है, ये तो बाल गीले करने का स्प्रे बॉटल है। बोले ये रखना पड़ती? बोले हाँ। बच्चे ने एक प्रेम पूर्वक कटिंग बनाई। दूसरे दिन स्कूल गया और स्कूल में जाते ही रोने लगा, टाटपट्टी पर बैठते ही। उसके शिक्षक आए, बेटा तू रोता क्यों है?
शिक्षक को उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं बताऊंगा, प्रधानाचार्य जी को बुलाओ। प्रधानाचार्य जी आए, बेटा रोता क्यों है? बोले आपको नहीं बुलाऊंगा, सरपंच साहब को बुलाओ। सरपंच साहब को बुलाया गया। उनने पूछा, बेटा तू रोता क्यों है? तेरे को आधा घंटा हो गया, हमको बताना क्या दिक्कत है? बोले आपको नहीं बुलाऊंगा, गांव के पटेल साहब को बुलाओ। गांव के जो 3-4 बड़े बड़े पटेल थे उनको बुलाया गया। उनने पूछा, बेटा बताना क्यों रोता? बोले और गांव के जितने लोग हैं सबको बुलाओ, फिर बताऊंगा। गांव में हवा की तरह बात फैल गई कि एक बच्चा रो रहा, बता नहीं रहा क्यों रो रहा है। पूरे गांव की भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर सबने पूछा कि बेटा अब बता क्यों रोता? तब उसने कहा कि मैंने कल कटिंग कराई थी, इसलिए मुझे आज रोना आया। पागल, कल कटिंग करी, आज क्यों रोया? कल ही रो लेना था ना। बोले नहीं, कल तो मजा आ रहा था, मेरे को रोना आज आया। बोले क्यों? बोले जैसे ही मैं स्कूल में आया ना और इस फटी टाटपट्टी पर बैठा तो मुझे कल वो 25,000 वाली कुर्सी याद आ गई, तो मैं रो पड़ा। और जैसे ही ये सामने आजादी के पहले पुता ब्लैक बोर्ड उखड़ा हुआ, चेचक के दाग वाला ब्लैक बोर्ड देखा ना मैंने, तो मुझे वो 5x10 के चांदी जैसे चमचमाते कांच याद आ गए, तो मैं रो पड़ा। मैंने बस्ता खोला तो टूटी पेन और खत्म रिफिल देखी, तो मुझे नाई के हरे नीले पीले कंगे याद आ गए, इसलिए मैं रो पड़ा। उन्होंने कहा तू रोता क्यों है? बोले जहां मेरी केवल सूरत ठीक होती है वहां उस नाई की दुकान पर लाखों की व्यवस्था है, और जहां मेरी अक्ल ठीक होती है वहां कोई ठिकाने नहीं है। जहां मेरा चित्र ठीक हो सकता है वहां लाखों का सामान है नाई की दुकान पर, और जहां मेरा चरित्र ठीक हो सकता है वो गाय के ग्वाड़े से भी बदतर है। जहां मेरा केवल तन ठीक हो सकता है वहां लाखों के समान है, और जहां मेरा मन ठीक हो सकता है वहां। क्या हमने स्कूलों की नाई की दुकान से भी कम कीमत समझ ली? और अगर हमारे बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ेंगे तो आने वाले बच्चे क्या हमें क्षमा कर पाएंगे? और अगर हमने बच्चों को यहां स्कूल अच्छे बनाकर नहीं दिए और वे बाहर पढ़ने चले गए, तो क्या अपनी गांव के प्रति कभी श्रद्धा रख पाएंगे? इसलिए मेरी प्रार्थना है, विद्यालय कोई साधारण भूमि नहीं होती। भगवान मंदिर में भी होता है और भगवान पाठशाला में भी होता है। मंदिर में वो भगवान है जिसकी मूर्ति आप जयपुर से लाकर मुझसे प्राण प्रतिष्ठा कराते हो, लेकिन स्कूल में वो बच्चे भगवान बैठे हैं जिस मूर्ति को भगवान ने ही गढ़ा है और प्राण प्रतिष्ठा भी भगवान ने की है। केवल मंदिर की मूर्ति में से भगवान नहीं निकलेगा, हो सकता आपके गांव के स्कूल में से भी कोई राम और कृष्ण निकल जाए, कल वहां भी अवतार की संभावना। इसलिए जितने गांव के लोग आए, यहां अलग अलग गांव के लोग हैं, मैं उनको केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आप अपने गांव को अपनी जन्मभूमि मानते हैं, अपनी पितृभू कर्मभू मानते हैं, तो अपने गांव के मंदिर और पाठशालाओं को ठीक करो। मैं एक गांव बटावदा नाम का गांव है शाहजहांपुर में, वहां गया। शाहजहांपुर में मेरी कथा चल रही थी तो वो लोग मुझे लेकर लेने आए जीप से, 5-6 लोग। गांव में चौक में जाकर जीप रुकी, मैं उतरा। मैंने पूछा पहले किसके घर चलेंगे? आप 5-6 लोगों में से, क्योंकि मैं तो इसी चक्कर में था कि चाय मिलेगी, फिर तिलक लगाएंगे, फिर नारियल रुपया, तो मैं तो उस चक्कर में था। उन्होंने उल्टा ही कह दिया मेरे को, बोले पंडित जी हम किसी के घर थोड़ी ले जाएंगे आपको। तो मैंने कहा फिर काहे के लिए लाए मेरे को? बोले हमारे घर ऐसे है ही नहीं जो हम आपको दिखा सके। मैंने कहा फिर क्यों लाए? बोले हमारे गांव में 2 ही चीज है जो दिखाने लायक, वो लाए आपको। हमने कहा क्या? बोले एक राम मंदिर हमने बनाया बहुत अद्भुत, और एक शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर अद्भुत बनाया। हमने अपने मकान नहीं बनाए, पहले ये बनाए। मैंने कहा क्यों? बोले हमारी जिंदगी, बड़ों की बूढ़ों की जिंदगी सुधर जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए, इसलिए हमने अपने लिए राम मंदिर बना लिया, और हमारे बच्चों की जिंदगी सुधर जाए इसलिए सरस्वती